तो दोस्तों आप में से ऐसे बहुत विद्यार्थी है जिनका भी हमारा पर एग्जाम होने वाला है 17 नवंबर को क्लास 10 और सब्जेक्ट बनता है हमारा पर होम साइंस। तो होम साइंस है तो होम साइंस में जो कि हमारा पर देखा जाए 85 का इसकी थ्योरी बनती है और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में आपको अपना एग्जाम करना होता है और यहाँ आपको जो है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर आपको 27 नंबर लाने होते हैं। बाकी आपके असाइनमेंट अगर बनते हैं तो असाइनमेंट के मार्क्स आपको देकर पास कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपको किस हिसाब से आता है और आपको उसके आंसर किस हिसाब से करने हैं, किस तरह से आपको करने हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर में कई सारे ऐसे जरूरी क्वेश्चन आंसर है जो जरूरी बनते हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए और साथ साथ यहाँ पर आपको जो है कि पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको देखने को समझने को मिल जाता है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको किस हिसाब से आता है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेके हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए कि आपको शुरू में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि गुड़ में वह कौन सा खनिज लवण विद्यमान होता है जो लाल रक्त कण बनाने में सहायक है। तो जो कि हमारा बनता है लौह तत्व। कि यहाँ पे हमारा पर जैसे कि चुकंदर है, हमारा पर गुड़ है, यह हमारे पर देखा जाए हरी सब्जियां है। तो इसमें हमारे पे क्या होता है लौह तत्व होता है और ये लौह तत्व हमारा पर क्या करता है हीमोग्लोबिन बढ़ाता है जिससे हमारे शरीर में क्या होता है खून बढ़ता है। और ऐसे हमारा पर बनता है कि पीठ का धनुष के आकार में मुड़ जाना जो लक्षण है इस रोग का किस रोग का लक्षण है। तो जो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं यहाँ पर जैसे कि पर्ट्यूरिसिस, तपेदिक, टिटनेस और हेपेटाइटिस। तो जो कि हमारा बतना है यहाँ पे हमारा पर टिटनेस। तो इस हिसाब से आपको लिखना है कि आपको पहले लिखना है अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद आंसर नंबर लिखना है और जो भी ऑब्जेक्टिव में जो भी सवाल है तो उसका ABC जो है लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डी लिखा, उसके बाद में डी में क्या है वो लिखा, ऐसे यहाँ पे मैंने सी लिखा, सी में क्या है मैंने वो लिखा। तो इस हिसाब से आपको अपना आंसर करना है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े तो जैसे क्वेश्चन है पे हमारा पर तीसरे बनता है। तो तीसरे में हमारा पर कहा जाता है अपनी सफ़ेद सूती कमीज से पुराना स्याही का धब्बा उतारने के लिए क्या प्रयोग करेगी। कि यहाँ पे हमारा पास सफ़ेद रंग की हमारे पास कॉटन कमीज है, उसमें हमारा पास स्याही का दाग लगा है, पुराना दाग है। तो इसमें से हम क्या अपनाएंगे, प्याज की पेस्ट खट्टी लस्सी में डुबोएंगे, कोसे दूध में डुबोएंगे, यह उबलता हुआ पानी डालेंगे। तो जो कि हमारा बनता है खट्टी लस्सी में डुबोएंगे। खट्टी लस्सी ये छाछ वगैरह है तो उसमें अपना डुबोने से इनके उसको थोड़ा सा लगाने से हमारा यहाँ पर जो है पुराना स्याही का दाग कपड़े से हट जाता है। एक और क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर हमारा पर लिखा हुआ है कि अपने कमरे में आग लग गई है और सभी तरफ धुआं धुआं है, स्वच्छ हवा आपको मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। जमीन के फर्श पर, छत के पास, मध्य में, दीवार के पास। तो जो कि बनता है हमारा पर ज़मीन के फर्श पर। तो जो ज़मीन के फर्श है जहाँ पे हमारा पर ऑक्सीजन बना रहता है तो हमें अपना जैसे कि कमरे में कभी अगर आग वगैरह लग जाए और ज़्यादा धुआं वगैरह हो जाए, ज़्यादा आग वगैरह चांस हो जाए तो हमें अपना बैठ कर या लेट कर निकलना चाहिए क्योंकि नीचे तरफ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ज़मीन के फर्श पर। ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन 5 भी यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि सिफ्लोकॉडल विकास क्रम किस दिशा में होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर, आगे से पीछे की ओर, सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर, दाएं से बाएं ओर। तो जो कि बनता है सिर से आरंभ होकर नीचे की ओर होता है। कि जैसे जो बच्चा होता है पहले अपना आपको जो है सिर पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ पर फिर पैरों पर धीरे धीरे नियंत्रण पाता है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जो है कि बनता है हमारा पर क्वेश्चन है हमारा पर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि यहाँ पे हमारा बनता है प्रोटीन कमी से होने वाला रोग जिसमें बच्चे का पेट मटके की तरह बाहर विकसित हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। घेंगा, मरासमस, तपेदिक, क्वाशियोरकर। तो जो कि हमारा बनता है हमारे पास क्वाशियोरकर। ये इसमें बच्चों में अपना प्रोटीन कमी की वजह से PEM। तो यहाँ पे हमारा बनता है PEM। तो PEM तो ये PEM है जो कि हमें बताता है कि बच्चों में प्रोटीन कमी की वजह से क्वाशियोरकर हो जाता है। इसमें हमारा पेट जो होता है मटके जैसे बाहर आ जाता है, हाथ पतले रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर क्वाशियोरकर। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर अगर बात करें यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि 9 से 12 माह पर बच्चों में लगाया जाने वाला टीका कौन सा होता है। कि 9 से 12 महीने में जो बच्चों को लगाया जाता है कौन सा टीका बनता है। BCG,
डीपीटी, खसरा, पोलियो। तो जो कि हमारा बनता है डीपीटी। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा पर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हमारा पर कहलाता है प्रबंधन का वह चरण जिसमें योजनाबद्ध कार्य को वास्तव में किया जाता है। तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का कौन सा स्टेप है जिसमें जो भी काम काज स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कार्यान्वयन। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन है पे हमारा पर नवा बनता है। तो नवा में हमारा पर देखा जाए कि जो कि हमारा पर शुरू में ऑब्जेक्टिव सवाल थे जो कि हमारा पर 1-1 नंबर के थे। तो यहाँ आपके 2 नंबर के सवाल शुरू जाते हैं जो कि आपके 9 से लेकर लगभग 22-23 क्वेश्चन तक आपके होते हैं हमारे पर 2 नंबर सवाल। जैसे में हमारा पर लिखा है, आपके अनुसार आम आदमी को आयोडीन नमक का प्रयोग करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पास जैसे कि कहा गया कि यहाँ पे हमारा पास जो नमक होता है आयोडाइज सॉल्ट, वैसे नमक में जो है आयोडीन होता नहीं है, उसमें मिलाया जाता है और ये आयोडीन हमारे लिए शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। आम आदमी को आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने के लिए इसलिए प्रेरित किया जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क की प्रणाली को सुचारू रखने और तथा शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। इसी कमी से बौनापन और घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट लिया जाए। और इसी तरह हमारा पर एक और क्वेश्चन बनता है, हमारा पर क्वेश्चन हमारा पर बनता है 10। और 10 में हमारा पर कहा जाता है, तंतु से आप समझते हैं सेलुलोसिस तंतु के 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पे तंतु क्या है। तो तंतु वास्तव में वस्त्र की एक मौलिक इकाई होती है, एक बेसिक यूनिट होती है। इसे समझने के लिए थोड़ी सी कपास ले सकते हैं और इसका सबसे छोटा अंश यानी सबसे छोटा जो हिस्सा है उसको अलग अलग करके देखें तो जो सबसे छोटा हिस्सा आएगा, जो आगे आप उसको और छोटा नहीं कर पाओगे, वही हमारा क्या होता है तंतु। इसको ध्यानपूर्वक देखें और ये छोटे ये बड़े रेशे जैसे नरम संरचना होती है जो सफ़ेद बाल जैसी नजर आती है। अब वास्तव में यही तंतु है। पौधों से प्राप्त तंतुओं को सेलुलोसिस तंतु कहते हैं, जैसे सूत है हमारा पर है और लिनेन है, ये हमारा पर जो है कि बनते हैं हमारा पर जो है पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक तंतु। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा पर बनता है जैसे कि क्वेश्चन पे हमारा पर 11 है। तो क्वेश्चन 11 है तो 11 में हमारा पर कहा जाता है हमारा पर एक उदाहरण देकर समझाइए कि हम किस प्रकार से कार्य को बेहतर क्रम से कर अपना समय व शक्ति बचा सकते हैं। कि अगर हम अपना टाइम टेबल बनाएं, तरीके से काम करें तो हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों को बचा सकते हैं। समय तथा शक्ति बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और उसी के अनुसार कार्य करें। घरेलू कार्यों के निपटारे के लिए उपकरणों का प्रयोग करें, जैसे मसाले पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेड को टोस्टर के लिए और टोस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हम अपन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तरीके से काम करते हैं, तो इससे हमारा समय भी बचता है और ऊर्जा भी बचती है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे तो उससे क्या होगा, कपड़े जो जल्दी धुलेंगे, आसानी से धुलेंगे और टाइम भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूँ कि आप जब अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप सारे सारे करके आइए। पहले आप वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़ना कोई नहीं, सारा आपको अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे जो कि हमारा बनता है, रक्तहीनता यानी कि एनीमिया से बचाव हेतु एक गर्भवती महिला को अपने आहार में क्या 4 खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बनता है रक्तहीनता यानी कि शरीर में अपना खून की कमी। तो शरीर में खून की कमी को कहा जाता है रक्तहीनता, जिसे अपना हम कह सकते हैं आम भाषा में एनीमिया। और कोई यहाँ पे हमारा गर्भवती महिला है तो जो है उसको खून की कमी ना हो, तो ऐसे में उसके आहार में क्या जोड़ा जा सकता है कि उसके शरीर में खून की कमी ना हो। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे हमारा बनता है कि यहाँ पे गर्भवती महिला को रक्तहीनता से बचाने के लिए अपने आहार में निम्नलिखित कुछ चीज़ जोड़नी चाहिए। जैसे ताज़े फल जोड़ सकते हैं। तो ये ताज़े फलों में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि लौह तत्व होता है जो शरीर में खून अच्छा बढ़ाएगा। हरे पत्ते सब्जियाँ और यहाँ पर हमारा पर अंकुरित अनाज होते हैं और कुछ यहाँ पे मिश्रित मेवे होते हैं। तो इनका प्रयोग करने से शरीर में अपना खून कमी जो है कि नहीं होगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हमारा बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे हमारा कहा जाता है, गहरे विज्ञान के कैटरिंग क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने के बाद यानी उपरांत आपको स्वरोजगार के कौन से 2 अवसर उपलब्ध हो गए। क्योंकि रोजगार जो होता है हमारा पर 2 तरह से होता है, एक वेतन रोजगार और एक हमारा पर स्वरोजगार यानी कि खुद का बिजनेस। तो यहाँ पे आपने जो है कि गृह विज्ञान अपने उसमें कैटरिंग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज
अपना जो है अर्जित कर ली है, अब उसके बाद में आप खुद का काम करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। जैसे हॉबी कक्षाएं आयोजित करना, ये कर सकते हैं। और कैंटीन है, रेस्टोरेंट है, टी शॉप है, तो इसके भी अपना मालिक बन के अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा पर क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 14। तो यहाँ पर भी हमारा पर जैसे कि कहा जाता है, अपने दादा दादी को भाप द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करने के 4 लाभ बताइए। कि यहाँ पर जो भोजन पकाने की जो विधि होती है कई सारी तरह की होती है, उबालना, सेकना, तलना, भूनना। उनमें से एक तरीका बनता है हमारा यहाँ पर जो है भाप द्वारा पकाना। तो भाप से हमारे पास कई चीज़ें बनती है, जैसे कई बार अपना सब्जियों को भी भाप से अपना हम पका लेते हैं। हमारा मोमोज़ होते हैं तो वो भी हमारा पर भाप से तैयार होते हैं। हमारा पर जो है इडली है तो वो भी हमारे भाप से तैयार होती है। तो भोजन की ऐसे कैसे चीज़ें हैं जिनको भाप से तैयार किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या है हमें वो बताने हैं। तो भाप से पका हुआ भोजन सुपाच्य होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। भाप द्वारा पके भोजन में पौष्टिक भरपूर मात्रा में होता है और यह भोजन हल्का होता है। यदि मात्रा में अधिक खा लेने पर भी शीघ्र पच जाता है। कि ज़्यादा खा लेते हैं, ओवरईट कर लेते हैं तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, पच जाएगा। और भाप द्वारा पका हुआ भोजन ग्रहण करने में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। तो ये हमारा भाप से बना भोजन, क्योंकि भाप से बने भोजन में क्या है कि ये तो तेल का इस्तेमाल नहीं होता, दूसरा अपना के खाना जलता भी नहीं है। तो आप ये ले सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन नंबर बनता है 15। तो क्वेश्चन 15 है, 15 में यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, विटामिन बी की कमी के 4 प्रमुख लक्षण लिखें। कि यहाँ पे हमारा शरीर में हमें कई सारे विटामिन की जरूरत होती है, उनमें से एक बनता है हमारा पर विटामिन बी। अगर शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि विटामिन बी की कमी है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे जेब में छाले पड़ जाना, मुंह का पकना, जेब का लाल हो जाना या बेरबेरी रोग। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि शरीर में विटामिन बी की कमी हो सकती है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन हमारा बनता है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमारा कहा जाता है, प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी को परिभाषित करें। प्रतिरक्षा प्राप्त करने के 2 प्रकार लिखिए। कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं सहित बाहरी कारकों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति को समग्र रूप से क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। कि हमारे शरीर में ताकत है जो कि बाहर की बीमारियों से लड़ सके, इसी ताकत को हम कहते हैं अपना प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी प्राप्त करने के यहाँ पे हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक बनता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, दूसरा बनता है हमारा उपार्जित यानी कृत्रिम प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा में क्या है कि जैसे कि अपना अच्छे फल खाए, सब्जियां खाए, एक्सरसाइज करे, योगा करे, अपना गेम्स खेले या अपना कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखे, माइंड को रिलैक्स रखे। तो ये प्राकृतिक तरीके हैं। और कुछ उपार्जित तरीके होते हैं। उपार्जित तरीके जैसे कि अपना मेडिसिन वगैरह खाना, या अपना कुछ डॉक्टर ने कुछ कहा है कि अपना ये दवाई वगैरह खानी है, हिसाब से खानी है, तो वो हमारा पर जो है उपार्जित हो जाता है, कृत्रिम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है जो कि हमारा पर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में हमारा पर जैसे कहा जाता है, हमें प्रेस होती अधो वस्त्रों को मांड क्यों नहीं लगानी चाहिए। तो कपड़ों को अपना जो है कि धोने के बाद में उनको कई बार जो है कि मांड लगाई जाती है। तो अपना जो सूती वस्त्रों को नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? कि कपड़ों को भारी, कड़क और लहरदार बना देता है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर बनता है, अधो वस्त्रों में यदि मांड लगा दिया जाए तो यह पहनने में आरामदायक नहीं लगेगा, इसलिए अधो वस्त्रों में मांड नहीं लगाना चाहिए। कॉटन के जो कपड़े होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, तो उसमें मांड नहीं लगाई जाती। कि मांड लगाने से क्या होगा, वो थोड़ा सा कड़क हो जाएगा। और ऐसे हमारा पर क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 18। तो क्वेश्चन हमारा पर 18 है, 18 में हमारा पर कहा जाता है, व्यस्तम भार अवधि व फुर्सत का समय में अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो व्यस्तम भार अवधि का मतलब क्या है कि काम का बहुत ज़्यादा बोझ आना। और फुर्सत का समय मतलब अपना एक ऐसा समय जिसमें ज़्यादा कोई काम का प्रेशर ही नहीं है। तो व्यस्तम भार अवधि और फुर्सत के समय में अंतर इस प्रकार है। व्यस्तम भार अवधि से आशय है वह समय है जब हम कई तरह के काम एक साथ करते हैं। जैसे प्रातःकाल का समय जिसमें नाश्ता बनाना है, पति का टिफ़िन पैक करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस भी जाना है। तो ये हमारा पे क्या है, व्यस्तम भार अवधि, एक ऐसा समय जिसमें बहुत सारे काम हमें करने हैं। जबकि फुर्सत का समय वह होता है जब हम सारे कामों करने के पश्चात टीवी देखते हैं अथवा अखबार पढ़ते हैं या गाना सुनते हैं या जो भी कुछ। तो ये हमें हमारा पर व्यस्तम भार अवधि और फुर्सत का समय।
और ऐसे यहाँ पे हमारा पर बनता है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पर जो है कि 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखे कि एक ऐसा बच्चा जो माँ के गर्भ में है तो वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माँ का भावात्मक स्थिति, कि माँ की जैसे भावना होती है, वो जैसे सोचती है, जैसे उसकी फीलिंग होती है, तो वही असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। माँ का आहार, कि जैसे माँ जो खाना खाएगी वो आहार बच्चों को भी लगेगा। माँ की आयु, ये भी डिपेंड करती है बच्चे के गर्भ को। और माँ द्वारा दवाइयों का सेवन, कि माँ को किस किस तरह की दवाई दी जा रही है, तो वो भी अपने बच्चों को प्रभावित करती है। इसी तरह यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है, जो कि बनता है हमारा पर 20 में हमारा पर कहा जाता है, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार से दिन प्रतिदिन की समस्याओं का सामना करने में आपकी सहायता कर सकता है। कि पॉजिटिव व्यू, कि हमारा पर जो पॉजिटिव हमारा व्यू है हमें रोजाना की समस्याओं को सामना करने में कैसे हेल्प करता है। सहिष्णुता, सहानुभूति, क्षमा करना, ये सब ऐसे गुण हैं जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का सामना करने में आपकी सहायता करते हैं। वास्तव में यह कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो अंततः सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पर हमारा पर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 में हमारा पर कहा जाता है कि एक महिला के प्रसव की संभावित तिथि का परिकलन करें जिसकी अंतिम रजोधर्म अवधि 10 से 14 अक्टूबर 2012 है। तो यहाँ देखा जाए कि एक जो यहाँ पे प्रसव की जो तिथि बनती है, उसकी डिलीवरी की जो डेट बनती है, कैसे क्या बनती है, कि उसके जो लास्ट जो पीरियड आए थे जो कि बनते हैं 10 से 14 अक्टूबर 2012। अगर 10 से 14 जो अक्टूबर को अगर लास्ट जो है कि रजोधर्म जो पीरियड आए थे और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में जो इसके डिलीवरी की डेट क्या हो सकती है। तो उदाहरण के लिए एक महिला की अंतिम रजोधर्म अवधि 10 से 14 अक्टूबर 2012 है। आप इसमें 7 दिन और जोड़ेंगे, अर्थात 7 से 12 अक्टूबर और 2012, इसमें 9 महीने जोड़िए और आपको प्रसव की अनुमानित तिथि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 17-22 जुलाई 2013। किंतु यह एक संभावित तिथि होती है, इसमें आशंकित परिवर्तन भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 8वें महीने में हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 7 महीने में भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर कि जो बच्चों को जन्म लेने में जो एक अनुमानित जो समय लगता है वो लगता है यहाँ पे हमारा पर जो है 9 महीने 10 दिन और 18 घंटे। तो ये हमारा पर लगभग अनुमानित समय होता है, बाकी ये कईयों के लिए आगे पीछे होता है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर आगे जो कि हमारा पर सवाल बनता है, क्वेश्चन पर हमारा 22 बनता है। क्वेश्चन 22 में हमारा पर कहा जाता है, राजेश सुधीर पर दबाव डाल रहा है कि वह उसके साथ एक देर रात्रि तक चलने वाली पार्टी में चले। सुधीर के माता पिता इसकी मंजूरी नहीं देते, इसे सुधीर वहाँ नहीं जाना चाहता। सुधीर राजीव को किन 2 तरीकों से मना कर सकता है। कि यहाँ पे हमारा पर जो है 2 दोस्त है, एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि चलो लेट नाइट पार्टी में चलते हैं, जबकि उस दोस्त के माता पिता ने मना कर दिया है। अब उसे मना करना है कि मैं नहीं जा सकता, तो कैसे मना कर सकता है। तो यहाँ हमारा वो बनता है, जैसे सुधीर के 2 तरीके इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, वह यह कह सकता है कि अभी घर पर माँ अकेली है, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकता। वह दूसरा कह सकता है कि वह यह भी कह सकता है कि वह अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने जा रहा है। तो कई सारे बहाने बना सकता है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा पर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा पे कहा जाता है, अपने वृद्ध दादा दादी को आप किन 2 तरीकों से यह एहसास दिलाओगे कि आपको उनकी खुशी की परवाह है। आसान है, दिन में थोड़ी देर उनके पास बैठकर उनसे बातें करके उनसे उनकी दवा एवं खाने पीने के विषय में पूछकर उनकी इच्छा की पूर्ति के अकॉर्डिंग। तो ये इन्हें उनके साथ समय बिताकर ही अपना हम जो है कि अपना ये शो कर सकते हैं, एहसास दिला सकते हैं कि हमें उनकी परवाह है। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन पर हमारा बनता है 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन 24 में हमारे पर कहा जाता है, बच्चों में शारीरिक संरचना के 3 प्रकार लिखकर प्रत्येक को एक एक वाक्य में समझाइए। तो बच्चों में शारीरिक संरचना से तात्पर्य सामाजिक अपेक्षाओं से है, जो किसी किशोर किशोरी से उसकी विकास की अवस्था के अनुरूप की जाती है। तो किशोर किशोरी हमारे पे कौन होते हैं, टीनेजर। जैसे शरीर का गठन, रंग की चिंता करना, समाज में जिम्मेदार वयस्क की भूमिका निभाने हेतु तैयार होना।
तो ये हमारा पर थोड़ा सा बनता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर पर 25। तो क्वेश्चन 25 है। तो क्वेश्चन 25 में हमारे पास कहा जाता है, आपके अनुसार हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी क्यों पीना चाहिए। तो हमें अपना रोजाना पानी पीना चाहिए, अपने वजन के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका वजन है, अगर आपने 70 किलो है तो ऐसे में आपको लगभग जो है 5 लीटर के आसपास लिक्विड आपका बनता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 लीटर पानी पीना है, आप उसमें जो है छाछ है, लस्सी है या जूस वगैरह है या ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो वो वाला भी हमारा पर पानी में काउंट हो जाता है। यानी कि कुल मिला के लगभग आपको 5 लीटर के आसपास, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 5 लीटर के आसपास आपका जो है लिक्विड बनता है। या कह सकते हैं कि हमें रोज़ाना लगभग जो है एक वयस्क व्यक्ति को 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। क्यों? ये सभी शारीरिक द्रव्यों का घटक है। ये भोजन को पचाने में सहायक होता है और भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं में पहुँचाता है। यह मूत्र के माध्यम से मूत्र के रूप में हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तो कुल मिला के जो पानी है, पानी हमारे शरीर के अंदर की सफाई करता है, हमारे खाना पचाने में मदद करता है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सफाई करता है। और हमें ये भी करना चाहिए कि सुबह सुबह जो खाली पेट जो है 3 से 4 गिलास तो पानी पीने चाहिए बासी मुँह। इससे क्या होता है कि अपना पानी पीने से अंदर की सफाई हो जाती है, क्योंकि बाहर से तो हम नहा धो के चमक जाते हैं, लेकिन अंदर की सफाई का क्या, तो जो कि हमारा पर होगा किससे, पानी पीने से। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर अगला जो कि सवाल हमारा बनता है, जैसे कि 26 क्वेश्चन बनता है, तो 26 सवाल अब यहाँ पे हमारा पर कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो 3 नंबर के हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो हमारा पर सीधे 5-6 नंबर की भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, एक परिवार जिसमें 2 बड़े वह 2 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि मासिक आय 15,000 रुपये है। 6 उपाय लिखिए जिनके माध्यम से वह परिवार अपने दैनिक खर्च में कटौती कर सकता है। तो यहाँ देखा जाए सवाल क्या है, घुमाया जाता है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि वो क्या पूछना चाहता है, वो यहाँ पे अपना एक कहानी बना रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या बताना है कि अपना घर में अपना हम जो है सेविंग कैसे कर सकते हैं, बस ये आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा वो बनते हैं, जैसे कि बिजली पानी आदि पर होने वाले व्यय को कम करें, कपड़ों को धोने तथा इस्त्री का काम घर पर ही करें, स्टेशनरी अर्थात पेपर पेंसिल आदि की बर्बादी ना करें, कहानी की पुस्तकें खरीदने के स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ें। और यहाँ पर हमारा बनता है अनावश्यक खरीदारी से बचें, अनावश्यक वस्तुओं के लिए धन का आवंटन अंत में करें। तो ये कुछ तरीके अपना के हम अपना जो है कि घर में कुछ सेविंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा पास 27। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 27 है। तो 27 में हमारा पर कहा जाता है, टाई एंड डाई बंधेज की 3 तकनीक को संक्षेप में बताइए। कि हमारा बनता है टाई एंड डाई, जैसे बंधेज भी कह सकते हैं, जैसे बांधनी भी कह सकते हैं। तो टाई एंड डाई 2 शब्दों से मिला है, एक टाई करो और दूसरा डाई करो। टाई यानी कि उसको अपना जो है कि बांधो और फिर उसको कलर करना। तो बंधेज तकनीक प्रयोग करके डिजाइन बनाना अनेक तकनीक है और जिसमें हमारे तरीके बनते हैं, जैसे कि अपना गोला बनाना, कपड़ा लीजिए और उसमें घुमावदार मोड़दार गोला बनाइए और अवशिष्ट रूप से कपड़े विभिन्न स्थानों पर बांध लीजिए। कपड़े पर रंगाई करें और इसके पश्चात उसे खोले, रंगाई किए कि इस कपड़े पर अपना प्रभाव होगा। तो एक यहाँ पर हमारा बनता है ये, और दूसरा यहाँ पर हमारा तरीका बनता है कि बांधना या बाइंडिंग कपड़े, दुपट्टे, मेजपोश, चादर कोई बिंदु से उठाकर समान दूरी पर धागे से बांध ले। गांठ बांधना, डिजाइन के अनुसार कपड़े पर गांठ बांध ले और फिर रंगाई करें। तो ये कुछ तरीके होते हैं कपड़ों पर अपना, कुछ उसमें जैसे कंचे उंचे डाल देते हैं या राजमा छोले डाल देते हैं, उसको लपेट के बांध देते हैं, फिर कलर में डुबो के सुखा कर जब उसको खोला जाता है तो उसके अंदर डिजाइन बन जाता है। तो वही हमारा पर टाई एंड डाई। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन पर हमारा बनता है 28, और क्वेश्चन पर हमारा पर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा पर कहा जाता है, आप रसोई घर में काम कर रहे हैं, अचानक आपको रसोई गैस एलपीजी के रिसाव की दुर्गंध आती है, आप क्या करोगे। अचानक रसोई में गैस के रिसाव की दुर्गंध आने पर हम क्या करेंगे, खिड़कियां खोल देंगे ताकि अंदर की हवा बाहर जा सके, घर के सभी सदस्यों के साथ खुली हवा में निकल जाएंगे ताकि जो अगर हमारे अंदर कुछ अगर गैस वगैरह गई है तो वो अपना जो है कि बाहर निकल सके, एकदम एक तरह से हमें फ्रेश हवा मिल सके बॉडी को। और इसी तरह हमारा पर जैसे कि हमारा बनता है कि माचिस आदि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे दुर्घटना होने चांस है, आग लगने के चांस बन जाते हैं। बिजली के सभी स्विच को
ऑन नहीं करेंगे, मतलब कि स्विच जो है कि अपना उनको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि बिजली के स्विच अगर ऑन ऑफ करेंगे तो उसमें छोटा सा स्पार्क होता है और आग लगाने के लिए छोटा सा स्पार्क ही काफ़ी होता है। इसलिए बिजली के स्विच वगैरह को तो छेड़ना ही नहीं है। इसके अलावा लीक करने वाले सिलेंडर को बाहर खुली हवा में रख देंगे ताकि उसकी हवा एक जगह इकट्ठा न हो जाए। अग्निशमन रास्ते या गैस आपूर्ति के आपातकालीन सहायता नंबर पर फ़ोन करेंगे कि अगर लगेगा कि हमें अपना ज़रूरत है, अपना अग्निशमन वालों को उनको फ़ोन कर सकते हैं, या जिसने हमें अपना गैस डिलीवर करी है, गैस एजेंसी है, तो उन्हें भी हम अपना फ़ोन कर सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया जो गैस सिलेंडर है लीक कर रहा है। तो ये कुछ हमारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर जैसे क्वेश्चन पर हमारा बनता है 29 बनता है, तो क्वेश्चन 29 है जो कि यहाँ पे हमारा पर कहता है, एक बच्चे को अचानक गंभीर रूप से ऐंठन सहित दस्त लग जाते हैं, वे मल का रंग चावल के पानी जैसा होता है, उसको कौन सा संक्रमण हुआ है, इस रोग के फैलने का माध्यम क्या है, रोगी की देखभाल कैसे करेंगे। तो उपयुक्त रोग का नाम है हमारा पर हैजा, जो कि हमारे पर खराब पानी से होता है। ये मुख्य रूप से विषाक्त भोजन और दूषित जल पीने से होता है। हैजा से पीड़ित रोगी की देखभाल के लिए आवश्यक है कि रोगी को कुछ समय के अंतराल पर ORS का घोल पिलाए तथा उसे उबला हुआ पानी तथा ताज़ा व सुपाच्य भोजन दे। क्योंकि शहर में क्या होता है कि अपना पानी कमी हो जाती है। और इसके अलावा देखा जाए हमारा पर जो है कि क्वेश्चन पर हमारा बनता है 30 बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, एक नई ऊनी स्वेटर की लॉन्ड्री धुलाई की प्रक्रिया के चरण लिखें। कि यहाँ पे हमारा पर जो है लॉन्ड्री में हमारा पर जो है ऊनी कपड़ों की कैसे धुलाई होती है। तो यहाँ पे हमारा पर धोने से पहले वस्त्रों को एक समतल सतह पर फर्श या हमारा बनता है मेज, मेज पर कागज़ बिछाकर फैला दीजिए और उसका खाका खींच लीजिए। पानी के टब में साबुन डालकर खूब झाग उठाए। इसके लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें, और क्योंकि इसमें मैल आसानी से छूट जाता है, लेकिन गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखने के लिए वस्त्र को समतल सतह पर छाया में छोड़ दीजिए। शुद्ध ऊन के कॉट ऊनी वस्त्रों को पूरी तरह से सूखने पर ही रखना चाहिए। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं। और ऐसे हमारा पर अब अगला हमारा क्वेश्चन बनता है जैसे 31। तो क्वेश्चन पर हमारा पर 31 है। तो क्वेश्चन हमारा पर 31 में हमारा पर कहा जाता है, अपने घर की बिजली उपकरण व तारों की सुरक्षा की जांच करने हेतु कैसी बातों में ध्यान रखना चाहिए, एक जांच सूची बनाइए। तो जैसे हमारे तरीके बनते हैं, केवल ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही प्रयोग करें। बिजली के किसी तार को किसी ऊष्मन उपकरण से क्रॉस न करें। प्रयोग न होने वाले सभी सॉकेटों को सुरक्षा प्लगों या चिपकाने वाले टेप से बंद कर दें। कभी भी तार को खींचकर प्लग से सॉकेट से बाहर ना निकालें, बल्कि प्लग को पकड़ के ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि तार निकालने से क्या है, उसमें हादसे होने के चांस रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा पर जो है हमारा पर 32। तो क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 में हमारा पर कहा जाता है, प्रबंध की प्रक्रिया में संयोजन का क्या महत्व बनता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है, तो प्रबंध की प्रक्रिया में संयोजन चरण का महत्व अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संगठन के रूप में संसाधनों को एकत्र करके योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी का आवंटन है। प्रत्येक कार्य योजनानुसार पूर्ण हो, कार्य का समुचित विभाजन हो, कार्य समय पर संपन्न हो, समय, ऊर्जा और दूसरे संसाधनों की बचत हो सके और आपकी योजना सफल हो। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हमारा बनता है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें आप हमारा पर कहा जाता है, राजू को क्रोध शीघ्र आता है, वे बाद में वह पछतावा और शर्मिंदगी महसूस करता है। आप उसे गुस्से पर काबू पाने के लिए क्या 4 सुझाव देंगे। कि यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति है जिसे अपना जो क्रोध है, गुस्सा है, वो जलिया जाता है और बाद में पछताता है कि उसका गुस्सा करना सही नहीं था, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे कुछ दूरी बनाए, जब तक राजू का क्रोध कम ना हो जाए वह उस व्यक्ति से कुछ दूर रहे जिससे वो क्रोधित हुआ है। तनाव को कम करने के लिए मजाक करें और ये मनोरंजन बातें करें, तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। और ऐसे हमारा पर बनता है जैसे कि कुछ और तरीके हैं, जैसे 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 यहाँ पे हमारा पर आगे बनता है कि परिस्थिति का उपाय खोजे। जिस बात से राजू को परेशान किया गया है उस पर ध्यान केंद्रित करके करने के स्थान पर क्रोध उत्पन्न करके करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस स्थिति का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। कुछ व्यायाम भी करें, जैसे कि अपना शारीरिक क्रिया आवेगों को विशेष रूप से जब राजू ने प्रकट करे
होने वाले हो के लिए निकासी का उपयोग करें, कि कुछ अपना यानी कुछ और किसी और काम में डाइवर्ट होकर भी अपना उससे को अपना कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही हमारा आपका क्वेश्चन पर हमारा 34 बनता है, आप एक सब्जियों की चटनी यानी कि सॉस खरीदने लगे हो, आपको बोतल पर लगा लेबल में क्या और क्यों पढ़ना चाहिए। कि जैसे कि हम अपने बहुत से ऐसे चीज़ें खरीदते हैं जो कि किस में होती है, अपना किसी न किसी बोतल में होती है, बोतल में होती है, और उसमें कुछ ना कुछ अपना लेबल होते हैं जिसे हम अपना खरीदने से पहले पढ़ते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे हमें उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ मिल जाती है, जैसे कि जो उत्पाद है उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ट्रेड और ब्रांड क्या है, उत्पाद का मूल्य MRP क्या है, विनिर्माण तिथि क्या है, और उसके साथ ही यहाँ पे हमारा पास जैसे कि बनता है उत्पाद की समाप्ति तिथि क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मानकीकृत चीज उसके ऊपर है कि नहीं है। तो ये कुछ तरीके हमारा बनते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पास जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन जाता है 35। तो क्वेश्चन 35 है, इसमें हमारे पास कहा जाता है, घर पर पकौड़े तलते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आसान है कि अपना पकौड़े तल रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है कि पकौड़े हमारे कढ़ाई में तले जाते हैं, तेल में तले जाते हैं, और जब तेल गर्म हो जाए तभी उसके अंदर हम डालते हैं और अपना जो चेहरा है पीछे की ओर रखते हैं और किसी लंबे अपना जो है कि चमचे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पकौड़े बनाने के लिए हम जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की जाँच करें। पकौड़े तलते समय गैस जो आँच होती है धीमी कर लेनी चाहिए। कि जब अपना गैस जो है कि अपना तेल गर्म हो जाता है तो तेल गर्म हो जाने बाद में अपना उसको अपना आँच को कम कर सकते हैं, और जब तेल ठंडा हो तो दोबारा अपना गैस को बढ़ा लिया जाए। पहले तेल तेज गर्म करें, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने पर ही उसमें तलने के लिए पकौड़े डालें। तले हुए पकौड़े को अपने टिश्यू पेपर पर रखें। न्यूज़पेपर पर नहीं रखना होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में इंक होती है जो कि कई सारी अपना केमिकल चीज़ों से बनी होती है। तो न्यूज़पेपर में ना रखें, किसी टिश्यू पेपर में रख सकते हैं या किसी अपना कपड़े पर रख सकते हैं, ताकि पकौड़े का सारा तेल टिश्यू पेपर पर निचोड़ जाए, या कोई कपड़ा है तो उस पर भी रह सकते हैं ताकि वो अपना उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 36। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 36 है, जिसमें आपको कहा जाता है, लोगों स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए तथा उन्हें रोगों से मुक्त रखने के लिए आप अपने आसपास पड़ोस समुदाय में कौन से 4 कार्यक्रम या गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। लोगों स्वास्थ्य को अच्छा रखने तथा उन्हें रोगों से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं तथा सामान्य संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण की सुविधा का प्रावधान हो। तो ये कुछ हमारे तरीके बनते हैं। बाकी दोस्तों जो आपको आंसर करने हैं, कोशिश करनी है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। पहले आप वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़ना कोई नहीं है, क्योंकि छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई टीचर नंबर नहीं देगा। आप बना बनाया करोगे, गलत भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांस रहते हैं। इसे छोड़ना कोई नहीं है। पहले आप वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़ना कोई नहीं है। और दोस्तों आपके होम साइंस को लेके मैं ऑलरेडी जो चैप्टर वाइज अपना मैं वीडियो बना चुका हूँ, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा कई सारे यूज़फुल लिंक है, वो आपको जो है कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो उन सभी लिंक को आप जरूर विजिट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको एनोस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।